दोस्तों, मैटर हर एक वो चीज़ है जिसके पास मास हो और वो एरिया कवर करे, यानी कि मास फ़र्क नहीं पड़ता कितना छोटा है कितना बड़ा है, और एरिया भी फ़र्क नहीं पड़ता कितना छोटा है कितना बड़ा है। लेकिन मैटर हर एक वो वस्तु है जो मास जिसके पास हो और वो कुछ ना कुछ एरिया को कवर करे, उसे हम मैटर कहते हैं। और हम अपने आसपास जहाँ भी देख रहे हैं, जितना भी कुछ देख पा रहे हैं, वो हर वस्तु मैटर है। जब इस मैटर को हम तोड़ते जाते हैं तो हम देखते हैं कि मैटर भी टुकड़े हो सकते हैं एलिमेंट्स में, और ये एलिमेंट्स जो होते हैं वो 118 यानी 118 होते हैं पीरियोडिक टेबल में। फिर पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को भी फिर हम छोटा करते जाते हैं तो एटम्स आते हैं। फिर एटम्स को छोटा करते हैं तो हमें देखते हैं बीच में होता है न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियॉन्स होते हैं, यानी कि प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से एक दूसरे के पास बंधे रहते हैं, एक दूसरे के पास रहते हैं, और आसपास चक्कर काट रहा होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड में इलेक्ट्रॉन, जो जिसकी प्रोबेबिलिटी अप्रॉक्सीमेटली 1 होती है हर जगह होने की। फिर बहुत दिनों तक तो सबको यही लगता गया कि जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वही एलिमेंट्री पार्टिकल हैं, यानी इनके उनसे सूक्ष्म उनसे छोटे पार्टिकल्स नहीं हैं। लेकिन फिर LHC लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में जब दो प्रोटॉन्स की टक्कर बहुत लाइट की स्पीड से 99.99% लाइट की स्पीड से दो प्रोटॉन्स की टक्कर करवाई गई, तो पाया गया कि जब प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स एक दूसरे से टकराते हैं तो भी छोटे कुछ पार्टिकल्स वहाँ पर रिलीज़ हो रहे थे, जिसको नाम दिया गया क्वार्क्स। दोस्तों, क्वार्क्स अब तक का ढूंढा हुआ सबसे सूक्ष्म सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। वैसे तो मैं आपको बता दूं, एक प्रोटॉन दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना हुआ होता है, वहीं एक न्यूट्रॉन दो डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क से मिलकर बना हुआ होता है। और स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स हमको ये बताता है कि जितना भी कुछ मैटर है वो कौन कौन से पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, और जो 4 फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं वो भी किन पार्टिकल्स की वजह से काम करती हैं। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स फोटॉन्स के कारण काम करती है। तो अब तक हमने देखा कि जो LHC है उसमें जब दो प्रोटॉन्स की टक्कर 99.99% स्पीड ऑफ लाइट तक अगर हम दो प्रोटॉन्स को ले गए और उनका कोलिजन करवाया तो कुछ जो पार्टिकल सामने आए वो थे क्वार्क्स। सो दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन, जहाँ पर एक प्रोटॉन दो अप क्वार्क से मिलकर बना हुआ होता है और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना हुआ होता है। वहीं एक न्यूट्रॉन एक अप क्वार्क और एक डाउन और दो डाउन क्वार्क से मिलकर बना हुआ होता है। और मैं आपको बता दूं, एक अप क्वार्क में जो चार्ज होता है वो +2/3e का होता है और एक डाउन क्वार्क में -1/3e का होता है। यहाँ e का मतलब है फंडामेंटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो कि आती है 1.6022 × 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन से भी या एक प्रोटॉन से भी छोटा जो चार्ज होता है वो होता है एग्जिस्ट करता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में। और यहाँ अगर आप कैलकुलेट करो, दो अप क्वार्क हैं प्रोटॉन में, तो ये हो जाएगा +4/3 को चार्ज और -1/3, तो टोटल +1 आएगा, यानी कि एक प्रोटॉन पे +1e चार्ज होता है, जो यानी कि +1.6022 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। और आप न्यूट्रॉन में देखो तो न्यूट्रॉन में एक अप क्वार्क +2/3 का है, तो एक हो गया, दो डाउन क्वार्क है -1/3 का, -1/3e का, तो +2/3 और 2 मल्टीप्लाई है -1/3, तो यानी कि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है न्यूट्रॉन में। तो टोटल चार्ज कितना हो गया न्यूट्रल, या जिसे ज़ीरो भी कह देते हैं, लेकिन न्यूट्रल कहना ज़्यादा सही है। अब दोस्तों, प्रोटॉन्स पे ये चार्ज कैसे कैलकुलेट किया गया ये हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। और यहाँ पर जो दोस्तों जो आप अप क्वार्क और डाउन क्वार्क देख रहे हैं, ये भी एक दूसरे से जो होते बंधे हुए होते हैं ग्लूऑन नाम के पार्टिकल से, वो भी एक पार्टिकल होता है। यानी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, वो भी एक एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं जिन्हें क्वार्क्स कहते हैं, और अभी तक क्वार्क से छोटा पार्टिकल नहीं मिला है। अब दोस्तों, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप उसे 2 मिनट सोचिएगा ज़रूर कि जब यूनिवर्स बना, बहुत सारे पार्टिकल्स बने, तो इस दुनिया में सबसे पहले प्रोटॉन बना, न्यूट्रॉन बना या इलेक्ट्रॉन बना? अब आप सोचिए एक बार। सो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स में सबसे पहले जो बना था वो बना था इलेक्ट्रॉन। जी दोस्तों, क्योंकि कैसे बना था आइए वो देखते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन जब पार्टिकल्स बन रहे थे बिग बैंग के या फिर
कोई भी यूनिवर्स के बिगिनिंग पे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का जन्म हुआ था। वो कैसे हुआ था आइए वो देखते हैं। सो दोस्तों जो अप क्वार्क जो क्वार्क्स होते हैं वो भी 6 टाइप्स के होते हैं, जो कि होते हैं अप, डाउन, टॉप, बॉटम, स्ट्रेंज और चार्म। ये 6 टाइप के क्वार्क्स होते हैं। अब दोस्तों ये जो डाउन क्वार्क होता है ये एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं होता, ये भी एक अप क्वार्क और एक इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ होता है। यानी कि अगर मैं प्रोटॉन देखूँ तो प्रोटॉन एक अप क्वार्क से मिलकर बना हुआ था, और जो अप क्वार्क होता है वो फंडामेंटल पार्टिकल है। लेकिन जो डाउन क्वार्क है वो फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, वो भी जो डाउन क्वार्क होता है वो अप क्वार्क से मिलकर बना हुआ होता है और एक इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ होता है। और डाउन क्वार्क में अगर आप चार्ज देखो तो -1/3 का होता है। अब एक डाउन क्वार्क किससे मिला है, किससे मिलकर बना हुआ होता है, एक अप क्वार्क और एक इलेक्ट्रॉन। तो एक अप क्वार्क में कितना चार्ज होता है, प्लस का 2/3 और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है -1 तो अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो आता है -1/3 का। और इस पे जो मास आता है वो भी, जो टोटल मास होता है डाउन क्वार्क का वो भी होता है सम मास ऑफ अप क्वार्क प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो प्रोटॉन है वो एक अप क्वार्क से मिलकर बना हुआ होता है, मतलब प्रोटॉन जो है वो 2 अप क्वार्क से मिलकर बना हुआ होता है और एक डाउन क्वार्क, और एक डाउन क्वार्क भी किससे मिलकर बना हुआ होता है, एक अप क्वार्क और एक इलेक्ट्रॉन से। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि प्रोटॉन जब तक नहीं बनता जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं होता, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन डाउन क्वार्क नहीं बनाता, और जब तक डाउन क्वार्क नहीं बनाता तो प्रोटॉन भी नहीं बनते ना न्यूट्रॉन बनते। यानी कि एक प्रोटॉन जो होता है वो और न्यूट्रॉन वो भी, और जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं दोस्तों वो भी क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन से मिलकर बने हुए होते हैं। आइए वो देख लेते हैं कैसे बने हुए होते हैं। सो दोस्तों हमें पता है एक प्रोटॉन 2 अप क्वार्क एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना हुआ होता है, यानी कि 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क। अब दोस्तों जो एक डाउन क्वार्क है वो भी एक अप क्वार्क और एक इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ होता है। और दोस्तों जो प्रोटॉन होता है वो इसका मतलब आप ये आराम से कह सकते हो कि जो प्रोटॉन होता है वो एक्चुअल में अप क्वार्क से मिलकर बना हुआ होता है और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ होता है। और ये बात सही में विश्वास करने लायक नहीं है कि जो प्रोटॉन्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन जो बना हुआ होता है वो 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना हुआ होता है, और एक डाउन क्वार्क भी एक अप क्वार्क और एक इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ होता है। यानी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी अप क्वार्क और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने हुए होते हैं।